आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका सीक्वेंस देखते हैं, कौन किस सीक्वेंस में प्रेजेंट थे। सबसे पहले आता है, इसको याद करेंगे हम ड्रा हैंस से, DRA ड्रा हैन, HENS ड्रा हैंस से इसको याद करेंगे। सबसे पहले आता है ड्रायोपिथेकस, फिर आता है रामापिथेकस, फिर आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आता है होमो एबिलिस, फिर आता है होमो इरेक्टस, फिर आता है निएंडरथल मैन, फिर आता है होमो सेपियंस। इसका सीक्वेंस क्या हो गया? सबसे पहले आ गया ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियंस। ये कैसे याद करेंगे? ड्रा हैंस से इसका सीक्वेंस हो गया। इसको ह्यूमन एवोल्यूशन को हम 7 पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस क्या? मोर एप लाइक है। रामापिथेकस क्या? मोर मैन लाइक। नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, रामापिथेकस यानी भगवान जी, यानी मैन हमारे। रामापिथेकस मोर मैन लाइक, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक। ये किस ईयर में प्रेजेंट थे? 15 मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट थे। ये क्या थे? प्राइमेट्स थे। ये इनके शरीर पे बाल थे, यानी ये एरी थे। ये वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। फिर आया कुछ फॉसिल्स मैन लाइक बोन्स के डिस्कवर्ड हुए थे इथोपिया एंड तंजानिया में, जिन्होंने रिवील किया होमिनिड फीचर्स। 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट वॉकड किए थे इन ईस्ट अफ्रीका, जो कि 4 फीट से ज़्यादा बड़े, टॉलर नहीं थे, बट वो वॉक अपराइट करते थे, खड़े होके चलते थे। अब आया ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस से बाद में आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये था 15 मिलियन ईयर अगो। ये हो गया 2 मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट थे। ये कहाँ पे रहते थे? ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ये क्या करते थे? हंट करते थे विद स्टोन वेपन, बट क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे। स्टोन वेपन से हंट्स तो करते थे, बट फ्रूट खाते थे। 2 मिलियन ईयर अगो अगो प्रेजेंट थे और ईस्ट अफ्रीका में थे। एक बार इसको समझ लो, मैं ठीक भी बताऊंगा। अब आते हैं होमो एबिलिस। होमो एबिलिस को क्या कहते हैं? होमिनिड, यानी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, यानी मनुष्य की तरह। होमिनिड का मतलब होता है मानव, मनुष्य वगैरह। होमो एबिलिस होमिनिड थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी? 650 से 800 सीसी। ये मीट नहीं खाते थे। फिर आते थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के लिए ये कहाँ कब प्रेजेंट थे? 1.5 मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट थे। फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए थे जावा में 1891 ने। उन्होंने बताया कि ये 1.5 मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट थे होमो इरेक्टस। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 980 सीसी और ये 8 मीट खाते थे, यानी उसको पकाएंगे, पकाने के लिए फायर की ज़रूरत होगी, मतलब फायर भी उसी समय डिस्कवर्ड हुई थी। फिर आते हैं निएंडरथल मैन। ये कहाँ पे रहते थे? ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे निएंडरथल मैन। इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी? 1400 सीसी। ये कब प्रेजेंट थे? ये 1 लाख से 40,000 ईयर्स अगो प्रेजेंट थे। निएंडरथल मैन क्या करते थे? हाइड करते थे अपने आप को, टू प्रोटेक्ट, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पत्तों वगैरह से अपने आप को ढक लेते थे। और निएंडरथल मैन जो इनके यहाँ मर जाता था उसको ब्यूरिड करते थे, ब्यूरिड डेड वंस। फिर आते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की ब्रेन कैपेसिटी होती है 1350 सीसी। ये होमोसेपियंस कहाँ पे रहते थे? अफ्रीका में रहते थे। ये मूव करते थे अक्रॉस कॉन्टिनेंट, जिससे ये डेवलप्ड हो गए डिस्टिंक्ट रेसेस में, होमोसेपियंस में। फिर आता है मॉडर्न होमोसेपियंस। कब आए थे? आइस एज में। ये इंपॉर्टेंट है, आइस एज कब? मॉडर्न होमोसेपियंस आए थे आइस एज में। आइस एज कब थी? 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो। होमोसेपियंस के टाइम पे हुई थी प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। ये कब डेवलप्ड हुई थी? 18,000 ईयर्स अगो। इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। भीमबेटका रॉक पे बनी थी पेंटिंग, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रेजिन डिस्ट्रिक्ट में। और एग्रीकल्चर कब
कब एग्रीकल्चर कब से होने लग गया था? ये हो गया 10,000 ईयर्स अगो। अब हमने समझ तो लिया इसको, अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। इसका सीक्वेंस तो याद हो गया। पहले ड्रा हैंस से, ड्रा डी से ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियन। ड्रा हैंस से इसका सीक्वेंस याद हो गया। सबसे पहले पॉइंट में हमने ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ये तो इजीली याद हो जाएगा। मोर ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। 15 मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट थे, प्राइमेट्स थे, हेरी थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। फिर आया कुछ फॉसिल्स मिले मैन लाइक बोन के, डिस्कवर्ड हुए, जो कि इथोपिया एंड तंजानिया में, जिन्होंने रिवील किए होमिनिड फीचर। 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट वॉक किए थे ईस्ट अफ्रीका में, जो कि 4 फीट से ज़्यादा टॉलर नहीं थे बट वॉक करते थे अपराइटली। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले 15 मिलियन ईयर अगो, फिर 3 से 4 मिलियन ईयर अगो, अब 2 मिलियन ईयर अगो हो गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि लिव करते थे ईस्ट अफ्रीका में, जो कि हंट करते थे स्टोन वेपन से बट एट फ्रूट। इसके लिए अब ट्रिक बताता हूँ मैं। सेफ, पहला वर्ड हो गया सेफ है, सेफ है। जेई मेन का पेपर आपको पता ही है, सेफ है जेई मेन। पेज्ड, PACED, सेफ है जेई मेन पेज्ड। जेई मेन के पेपर में पेज जरूरी होती है। सेफ है जेई मेन पेज्ड। सेफ से सबसे पहले ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए। ये क्या करते थे? एस का मतलब हो गया हंटिंग करते थे ये स्टोन वेपन से, स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे। ए का मतलब हो गया एट फ्रूट, AF से हो गया एट फ्रूट खाते थे, फ्रूट खाते थे। और AFE से हो गया ईस्ट अफ्रीका, ई से ईस्ट, AF से अफ्रीका। प्रेजेंट कहाँ पे थे? ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका, प्रेजेंट थे ईस्ट अफ्रीका में। ये 2 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सेफ से हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर है से हो गया होमो हैबिलिस। इनमें क्या थे? ये होमिनिड थे, होमिनिड यानी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेनियल कैपेसिटी और किस किस ईयर में ये प्रेजेंट थे और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हो गया सेफ से। HH से होमो हैबिलिस में आ गया होमिनिड। इसी से अब हमें ब्रेन कैपेसिटी याद करनी है। सबसे पहले होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी होगी 650 से 800 cc। ये हो गया होमो हैबिलिस। अब हम पढ़ेंगे होमो इरेक्टस। अगला सीक्वेंस में होमो इरेक्टस आता था। इनके लिए हो गया जावा। जावा में इनके फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए थे 1891 में। ये हो गया जावा में। इनकी ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी हो जाएगी 900 cc। ये EM से हो गया ईट मीट, EM से हो गया ईट मीट, ईट मीट, EM से हो गया ईट मीट। ये मीट खाते थे, यानी इससे पहले वाले होमो हैबिलिस ये क्या करते थे? मीट नहीं खाते थे। अब फिर आ गया निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन को कैसे याद करेंगे? पेज्ड से, PACED, पेज्ड। पी का मतलब हो गया ये प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को हाइड करते थे। पी से ये हो गया। फिर आता है ए, फिर आता है ACE। इसको हम उल्टे से याद करेंगे। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ईस्ट, ई से ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। सी से सेंट्रल, ए से एशिया। ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये प्रेजेंट थे। फिर हो गए डी का मतलब हो गया डेड वंस को ब्यूरिड करते थे। ये प्रेजेंट कहाँ? निएंडरथल मैन 1 लाख से 40 के ईयर अगो प्रेजेंट थे। ये इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 1400 cc। फिर आखिरी है होमो सैपियंस, जो कि इजीली याद कर लेंगे हम। ये अफ्रीका में रहते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी घट गई थी, 1350 cc हो गई थी। ये याद रखना। ये कब आए थे? आइस एज में आए थे। प्री हिस्टोरिक केव 18 के ईयर्स अगो आई थी और एग्रीकल्चर 10 के ईयर्स अगो आया था।
ब्रेन कैपेसिटी एक बार फिर देख लीजिए, 650 से 800 सीसी थी होमो हैबिलिस की, फिर आया होमो इरेक्टस की 900 सीसी, फिर निएंडरथल मैन की 1400 सीसी, फिर होमो सैपियन की घट गई थी 1350 सीसी। ये तो हो गई ब्रेन कैपेसिटी। एक एनसीईआरटी में और इम्पोर्टेंट लाइन भी दे रखी है, उसको भी देख लीजिए, जो कि डायग्राम में दे रखी है। क्या है कि जो स्कल है, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी की स्कल है, वो मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल के, एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल के मुकाबले। मतलब कि जो बेबी चिंपैंजी की स्कल है वो ज़्यादा रिजेंबल कर रही थी एडल्ट ह्यूमन स्कल के बजाय कि एडल्ट चिंपैंजी स्कल के। हमने ये ह्यूमन एवोल्यूशन पूरा डीप में पढ़ लिया। एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट थे ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। इसको याद करिए। इसमें क्या क्या याद करना, एक तो इसमें ध्यान रखना सीक्वेंस इसका, किस किस ईयर में प्रेजेंट थे वो, और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे, और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें ब्रेन कैपेसिटी क्या थी। थैंक यू।